आयुर्वेद के क्रम में पिछले दिनों आपके सामने छोटे छोटे बहुत सारे विषय रखे गए। उनसे बहुत सी करणीय बातें हमें ज्ञात होती हैं और कुछ अकरणीय छोड़ने योग्य बातें भी ज्ञात होती हैं। अब तक के ज्ञान के अनुसार जैसा भी हमारा जीवन चल रहा था उसमें अच्छी यानी हमारे लिए हितकर बातें, भोजन, दिनचर्या, व्यवहार और कुछ अहित बातें, अहितकर आहार, दिनचर्या, व्यवहार, वो सब हमारे जीवन में होते हैं और हमें पता लगते हैं। तो सामान्य रूप से हम ये मानते हैं कि हितकारी को सेवन कर लेना चाहिए और अहितकर को छोड़ देना चाहिए। लेकिन हित का सेवन कैसे करें और अहित का त्याग कैसे करें? क्या उसकी कोई विधि होनी चाहिए अथवा से एकदम से जैसे छोड़ना है हमने छोड़ दिया? तो सामान्य रूप से तो हम यही समझते हैं, यही बोलते हैं कि गलती का पता लग गया, दोष का पता लग गया तो बस उसको तत्काल छोड़ दो, और अच्छी चीज का पता लग गया तो उसको तत्काल सेवन करने लग जाओ एकदम से। लेकिन आयुर्वेद इस बिंदु पर भी अपना मत रखता है। उन्होंने जैसा अनुभव किया, उन लोगों ने जैसा अनुभव किया कि इसके लिए भी कुछ विधि होनी चाहिए। ऐसे ही नहीं कि अच्छा है और तत्काल अपना लिया। एकदम से परिवर्तन करने को आयुर्वेद सहमत नहीं है, स्वीकार नहीं करता है। ऐसी विधि वो नहीं बोलता है। धर्म के संदर्भ में भी पीछे आपके सामने जब प्रसंगवशात बात आई थी, धर्म का आचरण शनै शनै होता है, धीरे धीरे होता है। मनुस्मृतिकार ने भी कहा व्यायाम भी करना है तो हमें धीरे धीरे बढ़ाना होता है। निद्रा अधिक लेते हैं तो जितनी अधिक लेते हैं वो एक ही दिन में हम समाप्त कर दें। कोई 10 घंटे सोता है तो सीधे 6 घंटे पे आ जाए, जैसे ही पता लगा एकदम से छोड़ दे। दिन में सोना है, पता लगा कि ठीक नहीं है मेरे लिए, रोग कारक है, तो उसी दिन से छोड़ दे, अगले दिन से छोड़ दे, एकदम छोड़ दे। विरुद्धाहार है, नशे की चीजें हैं जिनकी लत पड़ गई है, बीड़ी हो, सिगरेट हो, चाय हो, कॉफी हो, शराब हो, अथवा और जो आधुनिक नशे आते हैं वो हो, इनको हमें एकदम छोड़ देना चाहिए या धीरे धीरे छोड़ना चाहिए? तो हमें ये आदर्श प्रतीत होता है एकदम छोड़ना चाहिए। गलत चीजें हैं तो बस छोड़ दी एकदम से। हम छोड़ते भी हैं, बहुत सी चीजों को हम छोड़ भी देते हैं। और हमारे छोड़ने में, गलत चीजों के छोड़ने में और हितकर चीजों के अपनाने में सफलता असफलता का मापन, दर सदा अच्छी नहीं रहती है। कई बार हम फिर असफल हो जाते हैं। बीड़ी छोड़नी है, एकदम छोड़ दी, खूब प्रवचन सुना, उपदेश सुना, दुत्कार सुनी, बड़ों का उल्हाना सुना, कभी लज्जित हो गए बहुत उस दूसरों के सामने करते हुए, तो एकदम से छोड़ दिया। तो कई तो पार कर जाते हैं, हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन ये हमारे जीवन में बहुत मिलेगा कि जिसको हमने एकदम से छोड़ा है, व्रत लिया है, कुछ दिन चलता है, फिर वापस वैसे के वैसे हो जाते हैं। और ये शिकायत प्राय सबको रहती है। खान पीन से संबंधित भी हो गई या कोई अच्छे आचरण से संबंधित हो गई या धर्म, योग, यम नियम के पालन, कहीं भी ये बात लगेगी तो कहते हैं जी वापस फिर वैसा का वैसा ही हो गया। मैं तो बिल्कुल वैसा ही,
और कई कहते हैं जी उससे भी ज्यादा हो गया आप, और नहीं तो वैसा ही हो गया, कोई अंतर ही नहीं। तो एकदम छोड़ना, गलत को छोड़ना, पता लग गया तो एकदम छोड़ना, अच्छा है तो एकदम अपना लेना, ये यूं तो बात ठीक लगती है, होना ही चाहिए, तर्क से तो यही कहेगा, तर्क से तो यही प्रतीत होगा हमें। लेकिन ऐसा करने में असफलताएं भी हम जीवन में बहुत देखते हैं, और उसका कारण होता है हमारा शरीर गलत चीजों के लिए भी अभ्यस्त हो जाता है, उनको वो चीजें साथ में हो जाती हैं, अनुकूल हो जाती हैं, आदत पड़ जाती है। और जो हितकारी चीजें हैं, अच्छी चीजें हैं, उनकी भी आदत नहीं होती। अब सुबह सुबह उठना है, जो 8-9 बजे उठता है, आदत है उसकी, अब उसको एकदम 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे उठाया जाए, जो 10 बजे उठता है उसको 6 बजे उठाया जाए, नहीं हो पाता। जो रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे सोता है, उसको एकदम कहें कि 10 बजे सो, वो कठिन हो जाता है। तो आयुर्वेद इस बात को स्वीकार करते हुए कुछ विधि बताता है कि ये चीजें अच्छे को ग्रहण करना और बुरे को छोड़ना क्रमशः होना चाहिए, धीरे धीरे होना चाहिए, एक दिन में नहीं होना चाहिए। उससे एक तो हमारे शरीर पे दुष्प्रभाव नहीं आएगा, पीड़ा नहीं होगी, कष्टप्रद नहीं होगा, वो हमारा शरीर उसमें अनुकूलन कर लेगा। एकदम से छोड़ने और अपनाने में शरीर अनुकूलन नहीं कर पाता है। अन्न का सेवन कर रहे हैं, फिर एकदम अचानक फल पे आ गए, फलों का सेवन कर रहे हैं, अचानक दूध पे आ गए, मिर्च मसाले खा रहे हैं, एकदम से मिर्च मसाले छोड़ दिए, प्याज लहसुन खाते हैं, वो एकदम से छोड़ दिए। ये जो परिवर्तन हम करते हैं, हमारा शरीर किसी भी क्रिया या भोजन के लिए अनुकूलन बना लेता है और उसका वो अभ्यस्त हो जाता है, उस तरह के तंत्र विकसित हो जाते हैं हमारे को ठीक चलाने के लिए, उन विपरीत स्थितियों में भी ठीक चलाने के लिए तंत्र विकसित हो जाते हैं। तो उससे एकदम शरीर को हटाना शरीर को धक्का पहुंचाने जैसा होता है, शॉक लगने जैसा होता है, वो एकदम अनुकूल नहीं कर पाता। जैसे कुछ उदाहरण हम लोक में देखते हैं, एकदम ठंडे से एकदम गर्मी में चले जाना, बहुतों को एकदम समस्या हो जाती है, छींक आने लगेगी, जुकाम खांसी हो जाएगी, बुखार आ जाएगा किसी को। लेकिन यदि उसको थोड़ा धीरे किया जाए, ठंडे से पहले थोड़े से कम में आए, भाई अंदर वातानुकूलन एसी चल रहा है तो उसको पहले बंद कर दिया, गाड़ी के लिए भी या कमरे के लिए भी कहीं भी लगा सकते हैं, उसको थोड़ा कम किया, अथवा बाहर के एक कमरे में आए जहां एकदम धूप भी नहीं है, हम थोड़े से आए, थोड़ी देर रुके और फिर हम धीरे धीरे बाहर निकले, छाया में गए, एकदम धूप में नहीं गए। ऐसा हम क्यों करते हैं, एकदम क्यों नहीं चले जाते? तो यही कारण है कि शरीर जिस स्थिति में है उससे एकदम से परिवर्तित नहीं हो पाता है, होगा तो उसको बाधा होगी, आघात लगेगा, चोट लगेगी, शॉक होगा और उससे हमारे को बाधाएं होती हैं। तो लोक में हम इन चीजों को देखते हैं, उपवास किया है, कई दिनों तक भूखे रहे हैं और उसके तत्काल बाद में हम बहुत भारी भोजन, गरिष्ठ भोजन, पका हुआ अन्न आदि का सेवन करें, ये नहीं होता, स्वीकार नहीं होता, क्योंकि पाचन तंत्र सक्रिय नहीं है उस तरह से। हम धीरे धीरे आते हैं, रस पीते हैं, कुछ दाल का पानी पीते हैं, चावल का मांड पीते हैं, हल्का फुल्का सब्जी लेते हैं पका हुआ, फिर धीरे धीरे अन्न पे आते हैं, अन्न भी थोड़ा लेते हैं और फिर कुछ दिनों में 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, कभी कभी 1-1 महीने तक सामान्य स्थिति में आते हैं। तो इन कुछ चीजों में तो हम इसको स्वीकार करते हैं, इस विधि को। आयुर्वेद का कहना है कि सभी चीजों में जहां जहां हमारे को कुछ हितकर अपनाना है या अहितकर छोड़ना है, उसमें धीरे धीरे करना चाहिए। तो चरक में एक छोटा प्रकरण कुछ लोग इस विषय के दिए हैं। ये धीरे धीरे छोड़ने की प्रक्रिया कई दिनों की है। उन्होंने अलग अलग ग्रंथकारों ने कुछ अलग अलग तरह के प्रारूप बनाए हैं, मॉडल बनाए हैं। 7 दिन का भी है, 15 दिन, 16 दिन,
और कहीं हो तो हम उसको उसी शैली से बढ़ा के महीने भर भी कर सकते हैं। कोई ऐसी चीजें हम एकदम नहीं कर सकते, तो धीरे धीरे करने के लिए चरक में जो 7 दिन का या 6 दिन का प्रारूप दिया है उसको देखते हैं। मैं संख्या की दृष्टि से लिखता हूं। पहली संख्या में रहेगा अपथ्य या अहितकर चीज। अपथ्य जो अहितकर है, और दूसरी तरफ रहेगा पथ्य जो हितकर है। ये दो तरह से हो सकता है। एक तो कि अपथ्य को छोड़ रहे हैं और कुछ पथ्य को अपना रहे हैं, सकारात्मक रूप से कुछ दूसरा खा रहे हैं। ये छोड़ा तो उसकी जगह वो लिया, ये खाने की चीज छोड़ी उसकी जगह दूसरी खाने की चीज ली, जैसे अन्न या उसके बाद फल पे आ रहे हैं इत्यादि। और कई बार अभाव के रूप में भी हो सकती है कि भोजन किया और उपवास किया, यानी कुछ भी नहीं लिया दूसरा उसकी जगह पे, छोड़ने के रूप में भी हो सकता है। दोनों तरह से जो भी हो वहां सब जगह घटेगा। तो हम किसी चीज के 4 भाग बना लेते हैं 25-25% की दृष्टि से। एक के हम 4 भाग बना लेते हैं। तो यदि हम कोई अपथ्यकर चीज ले रहे हैं और उसको हम 4 संख्या दे देते हैं, यानी 100% को बोलेगा, तो उस स्थिति में पहले दिन जब हमें छोड़ना है तो यहां पर 3 भाग अपथ्य सेवन कर लेंगे, 1 भाग पथ्य का सेवन करेंगे। यानी ये 75% और ये 25%। पूरा नहीं अपनाया, अपथ्य जारी है, सीमा में कम किया है केवल। दूसरे दिन 2:2 यानी 50-50%, यहां अनुपात ले सकते हैं। तीसरे दिन वापस 3:1, उसी स्थिति में फिर आ गए। इसको वैसे इन्होंने इस तरह भी किया है, इसको आप यूं लीजिए। ये चरक वाला जो मैं आपको बता रहा हूं उसकी एक व्याख्या ये है, 2-2, 2 दिन 2-2 लिए, दूसरे और तीसरे दिन, फिर चौथे, 5वें और 6ठे दिन 1-3 का अनुपात कर लिया, 25% और हितकर पथ्यकर चीज 75%, और 7वें दिन और उसके आगे से ये 0 और इधर ये पथ्यकर 4 चीजें। तो एक एक अंश घटाते हुए, एक एक भाग, एक एक पाद घटाते हुए, और इधर घटाते हुए और इधर बढ़ाते हुए। इसमें केवल इन्होंने क्या, ये जो 2-2 भाग था इसको 2 दिन तक चलाया है, और ये जो भाग था इसको 3 दिन तक चलाया लगातार। इसको चाहते तो हम सीधा कर सकते थे 3, 2, 1 और 0, 4 दिन में कर सकते थे, लेकिन यहां 1 दिन इन्होंने बढ़ाया, 2-2 के लिए 2 दिन दिए, फिर 1-3 के लिए 3 दिन दिए, और उसके बाद में फिर हम सामान्य आ जाए। ये 6 दिन 7 दिन में पूरा होने वाला क्रम। आयुर्वेद का एक और ग्रंथ है अष्टांग संग्रह, उन्होंने भी एक शैली बताई, वो ये इन्होंने 16 दिन के अंदर क्रम बनाया है। चरक वाले श्लोकों की भी अलग अलग व्याख्या है टीकाकारों की, उसमें ये इसी को 15 दिन भी करते हैं उसी श्लोक की व्याख्या से, तो उसको भी चाहे तो देख सकते हैं। मैं केवल संख्या लिख देता हूं, 3-1, ये अनुपात मान करके चलिए, 3-1, 4-0, यानी एक दिन 1 कम किया भाग, दूसरे दिन वापस पूरा ले लिया अपथ्य। 2-2, 2-2, 3-1, 1-3,
1-3, 1-3, 2-2, 0-4, फिर 0-4, 0-4, 0-4, इसके बाद से फिर 1-3 और फिर 0-4। इस चरक के श्लोक के आधार पे जो था उसके एक व्याख्याकार टीकाकार उसी श्लोक का एक तरह से अर्थ करते हुए इसको 15 दिन में जाकर के पूरा करते हैं। तो ये 3-1 तो वहां जैसा ही है, लेकिन वहां अगले दिन हम 2-2 पे आ गए थे कि इन्होंने क्या दिखाया, अगले दिन वापस 4 भाग अपथ्य का सेवन यथावत कर ले। बीड़ी को 4 की जगह 3 पिया था, दूसरे दिन वापस 4 पी ली। फिर आगे 2-2, आधा प्रतिशत यानी 50-50%, और इसके बाद में ये 3-1 वापस वही ले आए जो शुरू में था, और उसके बाद में 1-3 को 3 दिन तक चलाया, और फिर इसके बाद वापस ये 2-2 पे आ गए, इसको एक बार फिर दोहरा लिया, बढ़ा भी दिया। उसके बाद 0-4 4 दिन तक किया, लेकिन बीच में फिर एक बार 1-3 कर लिया, थोड़ा सा फिर सेवन कर लिया, और फिर 0-4, अब ये सदा के लिए किया। ये जो 2-2 था ये 2 बार किया, ये जो 1-3 था ये 3 बार किया, और ये जो 0-4 था ये 4 बार किया। क्रमशः धीरे धीरे आने के लिए बात है। और एक क्रम आपको बताता हूं जो कि अष्टांग संग्रह के अनुसार है। इसको मिटा देता हूं। तीन 1 4 0 इस वाले से मिलता जुलता है, लेकिन अंतर है। 3-1 यहां इन्होंने 3-1 के बाद 4 0 फिर सीधे 2-2 पे आ गए थे, लेकिन इन्होंने ये ज्यादा उपसंगत है। 3-1 0-4 फिर एक वापस 3-1 पे आ गए, दोहराया उसको। इस 3-1 के 4 0 3-1 2-2, अब 2-2 के बाद में वापस से 3-1 पे आ गए। 3-1 3-1 2-2, तो यहां इस 3-1 को दोबारा फिर दोहरा दिया, फिर 2-2 पे आ गए। 2-2 के बाद में फिर एक बार 1-3 पे चले गए, और ज्यादा कम कर दिया यहां पर 1-3, और 1-3 के बाद में वापस फिर 2-2 3 दिनों तक। 2-2 फिर वापस 1-3 पे आ गए। पीछे भी 1-3 किया था, लेकिन वापस 2-2 करके वह फिर 1-3 पे आ गए, और फिर 0-4 पे आ गए, और 0-4 के बाद में वापस 1-3 1-3 1-3, अब इसके बाद में सदा 0-4। ये 16 दिन का क्रम। ये 25-25% एक पाद को मान करके ये वर्णन किया गया। अगर किसी को लंबा करना है, बहुत कोई ऐसी चीज है, तो 20-20% भी छोड़ सकता है, 10-10% भी छोड़ सकता है। लेकिन ध्यान एक बात तो यह है कि क्रमशः नीचे जा रहे हैं, लेकिन क्रमशः एक ही सीधे सीधे नहीं जा रहे हैं, वापस बढ़ा भी रहे हैं। यहां भी वापस बढ़ाया, यहां 2-2 करने के बाद फिर 3-1 3-1 बढ़ा दिया, फिर 2-2 किया, ये घटाया, इस घटाने के बाद में फिर बढ़ा दिया, फिर घटाया, ये घटाया, फिर बढ़ा दिया। तो घटाने के बाद में वापस बढ़ाने का भी एक क्रम ये लोग देते हैं, जिससे कि धीरे धीरे शरीर अभ्यस्त हो जाए। तो ये हित का सेवन और अहित का त्याग क्रमशः करना चाहिए, जिसको जो जिस भी विषय में लगाना हो। इसको खान पान भी हो गया, व्यवहार हो गया, व्यायाम हो गया, निद्रा हो गया, और धर्म से संबंधित जो बातें हो गई, यम नियम के पालन की बात हो गई, यमों के पालन की बात हो गई, इनको भी इस तरह से धीरे धीरे कम किया जा सकता है। तो
आप में से किन्हीं को कुछ पूछना हो तो पूछिए। जी ये काफी एलाबोरेट है जी, डिटेल एलाबोरेट, इसका पीछे कोई प्रिंसिपल्स जरूर होगा बेस्ड ऑन विच जिसके आधार पर ऐसा इसके डेवलप हुआ है। इसके आर्बिट्रेरी तो नहीं है, जरूर इसके पीछे कुछ वेरी थॉटफुल प्रिंसिपल्स। इसका जो आधार है, मूलभूत आधार जो मैं समझ पाया, वो जो मैंने प्रारंभ में रखा था कि शरीर जिस चीज का अभ्यस्त है उसको एकदम से नहीं बदलते, उससे हानि हो सकती है। मूल बात यह है, हमारे को अधिक कष्टप्रद नहीं हो और हम स्थिरता से उसको छोड़ पाए, नहीं तो शरीर प्रतिक्रिया कर देगा, तीव्र प्रतिक्रिया कर देगा और हम उसको सहन नहीं कर पाएंगे और वापस वहीं पहुंच जाएंगे। एक बड़ी समस्या है। धर्म के क्षेत्र में भी किसी आचरण को अपनाने में हम एकदम अपना लेते हैं और फिर सोचते हैं कि ये तो टूट गया, टूटेगा ही, क्योंकि सहन ही नहीं होता है, वो आदत है। उसी तरह से वो गलत कार्य करेगा, छोड़ ही नहीं पाता है। तो मूल बात तो आधार तो ये है, उसको अभ्यास करवाते हैं, धीरे धीरे उसको अनुकूलन में लाते हैं, ये है। हाँ लीजिए, कौन पीछे? आचार्य जी, आचार्य जी आपने बताया अपत्य और पत्य, तो अपत्य को छोड़ने में पत्य को बढ़ाना है। कुछ चीजें ऐसी हैं जहां आपत्ति है, मतलब उसके विकल्प में पत्य है ही नहीं है, तो उसको छोड़ने का फिर क्या तरीका होगा? उसके लिए मैंने शुरू में 2 बातें बताई थी, इसीलिए कि अपथ्य को छोड़ रहे हैं, उसकी जगह पथ्य ले रहे हैं, वो भी ठीक है। और नहीं तो अपथ्य को बस छोड़ते जा रहे हैं, पथ्य कुछ नहीं है, उसके अंदर आप बस ये ले लीजिए, ये वाला भाग, आगे वाला भाग, यहां तो कुछ भी नहीं है दूसरा अपनाने के लिए, तो केवल आगे वाला भाग 75%, फिर 100%, फिर 75, फिर 50, फिर 75, 75, ऐसे प्रतिशत ले लीजिए आप, आगे वाले भाग को ले लीजिए। उस क्रम से हम कर सकते हैं। लेकिन कुछ जगह ये भी नहीं होता है, आपको निद्रा है, मान लीजिए हम 2 घंटे अधिक सोते हैं, अब उस 2 घंटे को हम 100 की संख्या अपना लें, मान लें, अब उसमें हम कैसे करेंगे, आधा आधा घंटा कम करेंगे। एकदम 2 घंटा छोड़ने की बजाय हम आधा आधा घंटा करेंगे। उदाहरण के लिए घटा रहा हूं, इस दिन पहले दिन हम 2 घंटे अतिरिक्त सोने की जगह 1.5 घंटा सोएंगे, यानी मान या यूं समझिए रात को अधिक सोते हैं या दिन में सोता है कोई 2 घंटे, तो 2 घंटे की जगह 1.5 घंटे सोया, अगले दिन फिर 2 घंटे सोया, उससे अगले दिन 1.5 घंटा, उससे अगले दिन, और फिर 1.5, 1, ये आधा घंटा, और फिर 1 घंटा सोया, फिर आधा घंटा, फिर एक दिन बिल्कुल नहीं सोया, अगले दिन फिर आधा आधा घंटा सोया, अब उसके बाद में पूरा छोड़ दिया। ऐसे भिन्न भिन्न चीजों में लगा सकते हैं। और कोई पीछे? ओम आचार्य जी, ये तो बात शारीरिक स्तर पर हो गई, सेवन की बात। तो बौद्धिक स्तर पर यदि कोई सूत्र अथवा श्लोक याद करता है, कभी ज्यादा करता है कभी कम करता है, तो उसका कैसा मापदंड है? उसमें भी ये बात है, ये अहित के त्याग, अहित जो कि साथ में हो चुका है और हितकारी चीज जो अभी साथ में नहीं है, अभ्यास में नहीं आई है, तो आप देखेंगे बहुत से जिनको सूत्र कम होते हैं, फिर देख दाख करके लोग खूब याद करते हैं, प्रेरणा देते हैं, तो कह नहीं मैं कल से प्रतिदिन 50 करूंगा। ठीक है, उसकी सामर्थ्य के अनुसार जो 50 कर सकते हैं तो अच्छी बात है, उनके लिए सामान्य है। प्रतिदिन 3 घंटे अष्टाध्यायी याद करूंगा, 4 घंटे अष्टाध्यायी याद करूंगा, अभी 1 घंटा करता है, तो प्रतिदिन 4 घंटे करूंगा, अब वो अगले दिन कर लेगा, मान लो जोर लगा के, थोड़ी ताकत है, उससे अगले दिन कष्ट होना शुरू हो जाएगा, वो हमेशा 4 घंटे कर नहीं पाता है। अभी 1 घंटे अष्टाध्यायी याद करते हैं, और अगर हमने लक्ष्य बनाया है कि हमें अब 2 घंटे प्रतिदिन याद करनी है, अगर आपकी इतनी सामर्थ्य है तो ठीक है, कर सकते हैं एक साथ 2 घंटे भी, लेकिन ऐसा कर सकते हैं 1 घंटे पहले दिन जितना करते हैं, जब प्रारंभ करेंगे तो अगले दिन 1.25 घंटे की। अब 4 दिन में बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा लीजिए, फिर 1.5 घंटा, फिर 1.25, फिर 2, ऐसे बढ़ा सकते हैं, नहीं तो कम ज्यादा करते हुए भी। ऐसा करते करते हम अभ्यस्त हो सकते हैं। धैर्य चाहिए इसमें भी, लेकिन इसमें अनुकूलनता हमारी हो सके, शारीरिक भी और बौद्धिक भी, बौद्धिक स्तर पर भी, उस सबके लिए है ये। और कोई? हाँ।
इसको क्रोध के त्याग करने में कैसे घटाएंगे? क्रोध पे भी ले लीजिए। अब देखिए, क्रोध अगर आप छोड़ेंगे तो क्रोध करने की बात है, ठीक है। मन में तो आएगा विचार, मन में नहीं रोके, अभी बाहर के रोकने की बात है। तो एक तो हम गुस्सा खूब करते हैं, अब अगले जब कभी गुस्सा आया तो थोड़ा कम किया, थोड़ा कम किया। और होता ऐसा ही है, हम थोड़ा रोकते हैं। पहले गुस्से में हम किसी को हाथापाई पे भी आ जाते थे, तब हाथापाई पे नहीं आएंगे, बोल भले ही लें खूब भी। बोलना जो है, पहले बोल, मन में भी बेचैनी, वाणी से भी खूब बोलते थे उसको जो बोलना है, और हाथापाई पे भी आ जाते थे, या चीजें तोड़ने लगते थे, ऐसा कुछ भी। अब ये कर लिया कि मैं चीजें नहीं तोड़ूंगा और हाथ नहीं उठाऊंगा, बोल भले ही लो, इतनी छूट दे लो अपने को, कोई बात नहीं। दूसरा भी समझता है भाई धीरे धीरे कर रहा है, ये इतना तो किया इसने, ये प्रगति है। हम ये नहीं समझें कि भाई गुस्सा करने की छूट दी जा रही है, बोलने की छूट दी जा रही है। हाँ, हमने चीजें नहीं तोड़ी, दूसरे को शारीरिक हानि नहीं पहुंचाई, हो गया। 2 दिन बाद किसी दिन करें उसका, फिर किसी दिन कर ले। जब रोज ही देखो, इसको हमें गलत प्रतीत होगा। अगर आप वैसे छोड़ सकते हैं धीरे धीरे तो छोड़ लीजिए, बढ़ाइए नहीं। ऐसा कोई चीज बहुत हानिकारक चीज है तो उसको तो एकदम छोड़ भी सकते हैं थोड़ा, लेकिन कुछ कुछ मात्रा में आप कर सकते हैं। ये अपना थोड़ा अनुकूलन देख लीजिए, इसकी शैली एक पता लग गई, आप खुद अपनी बुद्धि लगा करके और थोड़ा उसका अनुकूलन देख सकते हैं। ये कोई एकदम बंधा बनाया नहीं है, ये खासतौर से खाने पीने की चीजों के लिए है, नशे की चीजों के लिए है खासतौर से। लेकिन ये जो भावात्मक चीजें हैं, क्रोध हो गया और इत्यादि चीजें हो गई, उसमें हम थोड़ा 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 करके अपने को ले सकते हैं स्थिरता के लिए। और कष्ट ना हो, छोड़ते समय या ग्रहण करते समय जो कष्ट होता है, उस कष्ट के कारण हम अपने व्रत का भंग कर देते हैं, क्योंकि हम सहन नहीं कर पाते शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, और फिर तोड़ देते हैं, और तोड़ते हैं तो फिर वापस वैसे के वैसे चलने लगते हैं। तो जो इनको अपनाने में और छोड़ने में कष्ट होता है, वो कष्ट हमें अधिक ना आए, थोड़ा थोड़ा सहन करने योग्य कष्ट हो, उसको लेते लेते हम पार चलेंगे। अब शरीर को भी पकड़ना है तो उंगली पकड़ी तो धीरे धीरे, अब सीधे पकड़ने लगे किसी का कंधा जा करके तो वो झटक देगा, हमारा कंधा पकड़ने नहीं देगा वो, लेकिन अंगुली पकड़ते पकड़ते धीरे धीरे जाते हैं, अनुकूलन होता है। प्रणव।